ये एक असंभव जादू है। एक सफेद कपड़ा, एक कुर्सी, किसी को हवा में तैराने के लिए बस इतना ही काफी है। मेरी आंखें लगभग बाहर आ गई थी, फिर भी इसका रहस्य समझ नहीं पाया। मैं इस चाल को जादूगर से खरीदने के लिए बेताब था। कोई भी कीमत बताने को तैयार था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह सब कुछ अपने पोते के लिए बचाएगा। उसी पल मेरे मन में एक विचार आया। मैंने उससे इसे एक बार और करने के लिए कहा। जब उसने खुद को फिर से एक सफेद कपड़े से ढक लिया तो मैंने अपनी चाल चली। मैं पागल हो गया और उसकी नोटबुक ले ली। 9 साल बाद उत्तोलन के लिए प्रसिद्ध एक मास्टर जादूगर सामने आया। वो आदमी मैं था। आज एक रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए आया था। जैसे ही वह पास आया, उसने सम्मान पूर्वक मेरा हाथ मिलाया। मैंने तुरंत उसकी चाल का पर्दाफाश कर दिया। क्या मुझे मेरी अंगूठी वापस मिल सकती है कृपया? पता चला कि वो भी एक जादू का शौकीन था, लेकिन उसका कौशल मेरे सामने कुछ भी नहीं था। उसने अजीब तरह से मेरी अंगूठी वापस कर दी, फिर भी हार नहीं मानी। एक और चाल दिखाना चाहता था। मैंने उदारता पूर्वक उसे शुरू करने दिया। उसने मुझे कागज पर कुछ नंबर लिखने के लिए कहा, बिना उसे दिखाए। फिर मुझे कमरे के दूसरी तरफ से एक फल लाने के लिए कहा। मैं एक केला वापस लाया। रिपोर्टर ने एक छोटा चाकू निकाला, केले को सीधे काट दिया, ये साबित करते हुए कि ये एक असली ब्लेड था। फिर अपनी हथेली को जोर से काटा, खून को कागज पर मला। जो नंबर मैंने अभी लिखे थे वे धीरे धीरे सामने आ गए। मैंने उसे नकली तालियां दी, फिर उसे अपने हाथ धोने के लिए कहा। उसके उठने के बाद मैंने बेरहमी से उसका पर्दाफाश कर दिया। पहले उसने उस पेन में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगाया जो उसने मुझे दिया था। जब मैंने नंबर लिखे तो मूवमेंट पैटर्न उसके फोन पर चले गए। फिर उसने संदेशों की जांच करने का नाटक किया। असल में उसे पहले से ही नंबर पता थे। मुझे फल के लिए भेजने का बहाना इस्तेमाल किया। इस बीच मोम के क्रेयॉन से नंबर लिखे। उसकी हथेली को काटने वाला ब्लेड एक नकली था जो उसकी बाहरी जेब में छिपा था। असली चाकू जिसे उसने बदल दिया था वो अभी भी उसकी भीतरी जेब में छिपा था। चाल ही अपने आप में काफी ध्यान भटकाने वाली थी, लेकिन दुख की बात है गलत दिशा उतनी नहीं थी। अपनी कलम की पेशकश, फोन कॉल का स्वांग, जाओ और मुझे फल लाओ, अनाड़ी रेजर स्विच, ये सब इतना सपाट लगता है। ये कैसे नहीं करना है इसकी एक सूची है, मुझे डर है। यदि आप अभी भी शुरुआत कर रहे हैं तो उपयोगी है। मुझे उम्मीद है कि ये मदद करेगा। मैं इस पर काम करूंगा। मेरा मतलब नकारात्मक लगना नहीं है, ये केवल रचनात्मक आलोचना है। आप स्पष्ट रूप से जादू कला के बहुत भावुक छात्र हैं। ये कहाँ से आता है? मान लीजिए कि ये मेरे दादाजी से है। युवक ने कहा कि उसे अपने दादाजी की वजह से जादू से प्यार हो गया था, लेकिन उसके दादाजी 9 साल पहले गायब हो गए थे। मेरी सांस अटक गई। वो उस बूढ़े जादूगर का पोता हो सकता है। मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और कहा, जीवन और मृत्यु स्वाभाविक है, मेरी संवेदनाएं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो मर गया था। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। साक्षात्कार समाप्त करने के लिए जल्दी से एक बहाना ढूंढ लिया, यहाँ तक कि उसे अपनी पुस्तक की हस्ताक्षरित प्रति भी भेंट की। जब मैं किताब लेने गया, युवक मेरी तिजोरी की ओर भागा। कागज पर मेरे द्वारा लिखे गए नंबर दर्ज करे, लेकिन पासवर्ड गलत था। तभी मैं उसके पीछे प्रकट हुआ। आपने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि मैं आपको अपनी तिजोरी का कोड देने जा रहा हूँ, है ना? तुमने उसे मार डाला है ना? मैंने शांति से कहा, आरोप लगाने के लिए आपको सबूत चाहिए। युवक ने गुस्से में मुझे तिजोरी खोलने के लिए कहा अंदर सबूत होना चाहिए। नहीं, उसने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। वह तलाशी वारंट के साथ पुलिस लाएगा। मुझे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ती। युवक के जाने के बाद मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से कमरे के निगरानी कैमरे बंद कर दिए, फिर तिजोरी खोली, बूढ़े जादूगर की नोटबुक निकाली, उसे जलाकर राख कर दिया। अब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगले दिन पुलिस वास्तव में मेरे स्टूडियो में आई, लेकिन युवक के बारे में नहीं। पिछली रात मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई थी।